सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी क्यूब्स विजन में। तो गाइस, आज मैं लेकर आया हूं कुछ ऑफ कैंपस कंपनीज। लाइक आज मैं जो कंपनी बता रहा हूं वो कंपनी का नाम है फर्स्ट अमेरिकन। तो शुरू करता हूं मैं सबसे पहले अबाउट द कंपनी से। तो फर्स्ट अमेरिकन बेसिकली a फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स comprehensive title insurance, closing settlement, property data and technology solutions. First American India में creates quality solution for its customers by combining software, back office and knowledge processing operations to fulfill First American's business requirements. तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये कंपनी जब कॉलेज में आती है तो ऑन कैंपस बेसिकली इसकी क्या पूरी फॉर्मेलिटी रहती है। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना है एंड देन इसके लिए आप उसके टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो कि नहीं, आप लोगों का लाइक जीपीए मैच करता है कि नहीं। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ पहले होती हैं। उसके बाद जब आप अपना टेस्ट दोगे, फर्दर की जो आगे की होता है ना कि लाइक टेस्ट देना, उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल होना, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे फर्दर इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी वेबसाइट बता देता हूँ www.firstam.co.in। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीम रिक्वायर्ड क्या होगी। स्ट्रीम रिक्वायर्ड वुड बी बीटेक एंड टेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंफॉर्मेशन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये स्ट्रीम्स रिक्वायर्ड हैं इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन सच पर्टिकुलर जॉब, इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी, उसके आगे चलता हूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी 60% थ्रू आउट इन योर 10th 12th और इन योर कॉलेज। तो अगर आपका CGPA या फिर कहूँ मैं परसेंटेज 60% से कम है तो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, या तो स्टार्टिंग में आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, लाइक आपको टेस्ट का लिंक ही नहीं आएगा, या फिर क्या होता है कि जब आप पूरा प्रोसेस ख़त्म कर लो एंड इवन कई बार सिलेक्ट भी हो जाओ तो उसके बाद क्या होता है, ये कुछ कंपनीज होती हैं जो बैकग्राउंड चेक करती हैं उसके बाद, और उस बैकग्राउंड चेक में ये उसके बाद फेल कर देती हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं सिलेक्ट होने के बाद फेल हो गया। तो ये एक रीज़न रहता है। तो बाकी इसके अलावा दे ऑल्सो सी द पैशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू मेंशन इन योर रिज्यूमे। उसके आगे बढ़ते हुए स्किल रिक्वायर्ड मैं आपको बता दूं क्या है। स्किल रिक्वायर्ड वुड बी एक्सीलेंस कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस टू इंटरेक्ट विद द आर्किटेक्ट्स एंड टॉप लीडर्स इन इंडिया एज वेल एज द स्टेक होल्डर्स इन द US। तो ये हो गई हमारी स्किल्स रिक्वायरमेंट। तो बात कर लें जो सबसे मेन पार्ट है उसकी, प्लेसमेंट प्रोसेस की। तो प्लेसमेंट प्रोसेस में आपको बता दूं, सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। मतलब लाइक आप लोगों को प्लेसमेंट ऑनलाइन टेस्ट से पहले अपना रिज्यूमे सबमिट करना है, आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए, और उसका रिज्यूमे के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होगे। जो शॉर्टलिस्ट हुए बच्चे हैं सबसे पहले उनका होगा ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में जो टॉपिक होंगे मैं आपको बता देता हूँ। डेटा एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस लाइक DBMS, और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चन, इंग्लिश, वन प्रेफर्ड लैंग्वेज में कोड लाइक C में, C++ में, जावा में, और लाइक पाइथन में, किसी भी एक लैंग्वेज में आपको एक कोड जो आएगा वो कोड करके देना पड़ेगा। ठीक है। और जो बच्चे इसमें टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसका फिर उसका होगा एक प्री प्लेसमेंट टॉक। प्री प्लेसमेंट टॉक बेसिकली ये होता है, कुछ नहीं है, लाइक कंपनी आएंगी, उसके बाद वो अपने बारे में बताएगी कि हमारी कंपनी में क्या क्या काम होता है, हमें किस तरह का फर्दर कैंडिडेट चाहिए अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, उससे क्या काम कराया जाएगा, उसको क्या पे नहीं बताते इसमें, लाइक बाकी बेसिक सब चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये कंपनी का काम है। तो आगे मूव करते हुए, प्री प्लेसमेंट टॉक इज़ लाइक नथिंग। ये आप अटेंड कर लो, अच्छा है, आपको कंपनी की नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद फर्दर होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा होगा कि आपको 6 मेंबर्स का या 7 मेंबर्स का, लाइक जितने भी आप लोग टोटल कैंडिडेट्स हो, अगर कैंडिडेट्स कम है तो छोटे छोटे उसमें ग्रुप्स में डिवाइड होंगे, और कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड होंगे। तो ये सब डिवाइड होने के बाद लास्ट में जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप इसके बारे में 1 मिनट या 2 मिनट सोच लो। तो उसमें क्या आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हुए शुरू करना है। एंड इंट्रोडक्शन देते हुए, लाइक जो अगर आप सबसे फर्स्ट में हो, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए शुरू करो और बताओ कि मैं फर्दर जिस टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो टॉपिक होगा वो बताओ। एंड उसके बाद जो है बोलो कि मैं इसके फेवर में बोलने जा रहा हूँ या मैं इसके अगेंस्ट में बोलने जा रहा हूँ। Like I'm talking in the favor of such and such topic, or I wanna speak in the not the favor of such and such topic.
तो ऐसे करके आप अपना ग्रुप डिस्कशन शुरू कर सकते हो। अगर आपने ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है, इट्स वेरी गुड, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। और बीच में थोड़ा सा बोलो, आपको बार बार किसी को रोकना नहीं है, किसी को टोकना नहीं है, लेकिन हाँ आप अपना बीच में पार्ट रख सकते हो। आपको कभी भी मौका निकाल के बीच में बोलना है, ठीक है। अपना बोलने के बाद आप लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हो कि हम लोगों की सभी टोटल डिस्कशन के बाद जो एक फाइनल कंक्लूजन निकल रहा है वो है कि दिस एंड दिस, ये हमारा एक कंक्लूजन निकला है। आपको इस कंक्लूजन में बिल्कुल भी बायस नहीं होना है कि अगर आप जैसे फेवर में थे तो आपने लास्ट कंक्लूजन भी फेवर में ही दे दिया। नहीं, आपको लास्ट में जो कंक्लूजन देना है वो एक रला मिला सा जवाब देना, लाइक हाँ जी हमारा ये फेवर भी ठीक है और ये वाला इसकी जो है कुछ चीज़ें हैं जो डिसएडवांटेजियस हैं। फर्दर इफ़ यू गेट सिलेक्टेड इन द ग्रुप डिस्कशन राउंड, आपको अगला इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, लाइक आपको बता दिया जाएगा कि आपने ग्रुप जीडी राउंड जो है क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू राउंड है। इंटरव्यू राउंड में सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन। योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी गुड, दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू, लाइक इट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, ठीक है। इंट्रोडक्शन लाइक 2 मिनट्स 2.30 मिनट्स समथिंग होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप अपना बता दो कि सबसे पहले मैं कहाँ से हूँ, एंड देन अपनी एकेडमिक स्किल्स बताओ, अपनी हार्ड स्किल्स, लाइक आपने टेक्निकल क्या नॉलेज है आपको, इसके अलावा आपको और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब बता दो इंट्रोडक्शन में, ठीक है। हॉबीज़ बता दो, ये सब मेन हो गया हमारा इंट्रोडक्शन में। फर्दर आप बढ़ते हुए आपसे करवाए जाएंगे कोडिंग क्वेश्चन करवाया जा सकता है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर, ये मैं नहीं कहता हूँ कि सबके साथ ही ये होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज आपसे, ये उनको ये नहीं चाहिए कि आपको सब कुछ आए, लेकिन एटलीस्ट आपने जो पढ़ा है अपने कॉलेज टाइम में आपको वो तो आए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, लाइक आपने अगर लिख दिया कि मेरे को सी आती है, C++ आती है, तो आपसे C++ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपने लिखा है कि मेरे को जावा पाइथन आती है, तो आपसे जावा और पाइथन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि जावा और पाइथन में डिफरेंस क्या है, आपने पाइथन को जावा से ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आपसे टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे अपना उप्स कंसेप्ट लाइक एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये सब भी पूछा जाएगा। अगर आपको इनके वीडियोस चाहिए तो मैं अपनी फर्दर अपकमिंग वीडियोस में इनकी वीडियोस बना दूंगा उप्स कंसेप्ट्स की, ठीक है। इसके अलावा डीबीएमएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या है कि डीबीएमएस जो होता है एक ईजी टास्क है करना, लाइक हम लोगों के पढ़ना डीबीएमएस बहुत ईजी है, लेकिन डीबीएमएस एक थोड़ा सा वास्ट लैंग्वेज है। आप इसके बारे में लेकिन ईजिली सब क्रैम कर सकते हो, आप सब इजीली पढ़ सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं डीबीएमएस के, तो आपको वो आते होते हैं क्योंकि वो ईजी होते हैं। तो इसी इंटरव्यूअर के ऊपर एक इंप्रेशन लगता है कि हाँ इसने डीबीएमएस पढ़ा था, इसको वो आता था। फर्दर मूव करते हुए मैं आपको और बता देता हूँ कि और क्या होगा। नॉलेज अबाउट योर टेक्नोलॉजी मेंशन इन रिज्यूमे, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कि आपने कॉलेज में क्या क्या किया, आप किसी ग्रुप के साथ अटैच थे, आप किसी क्लब में थे कॉलेज में, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। बस दे बेसिकली वांट टू सी कि आप कितने एक्टिव हो, आप ऐसे नहीं लेजी नहीं दिखने चाहिए, तो आप एक अपना अच्छा इंप्रेशन दे सकते हो। फर्दर इफ़ यू गेट सिलेक्टेड इन द टेक्निकल राउंड देन द लास्ट वुड बी वन HR इंटरव्यू। सबसे पहले इसमें आपसे पूछा जाएगा अबाउट यू, वही इंट्रोडक्शन। आप एक अपना इंट्रोडक्शन ना जैसे मैं करता था अपने प्लेसमेंट टाइम में लिख के रख लिया था, तो उसमें मैं फर्दर अपडेट करता रहता था कि हाँ आज मेरे को इसमें ये अपडेट करना है, मुझे ये अलग से डालना है, तो मैंने वो लिख के रखा हुआ था ताकि मुझे ऑन द डे ऑफ माई इंटरव्यू कोई दिक्कत ना है, मैं उसका एक थोड़ा सा रीड ले लूँ तो मेरे को सब पॉइंट्स याद रहें, ठीक है। फर्दर उसके बाद एक्सपीरियंस ड्यूरिंग होल प्रोसेस वो पूछ लेंगे कि आपने पूरे प्रोसेस में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने इसके लिए कितना तैयारी करी, कैसे आपने पढ़ा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा फैमिली का बैकग्राउंड कि आपकी फैमिली में और कौन है, ठीक है। और मतलब आपका माइंड ऑफ एक्टिवनेस देखा जाएगा कि आप कितने एक्टिव हैं। इसके अलावा आप अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपको कंपनी चूज़ क्यों करनी है। इसमें आप बोल सकते हो कि कंपनी की बहुत बड़ी रेप्यूटेशन है, मैं अपना करियर इतनी बड़ी कंपनी से अगर शुरू करता हूँ तो मेरे को ही बेनिफिट होगा, सच एंड सच आपको उनकी तारीफ़ कर देनी है, ठीक है। योर वैल्यूज़ एंड आइडियालॉजी बेसिकली वो ये लोग सब पूछ लेते हैं कि आप लोग, ताकि पता लगे कि आप लोगों की थिंकेबिलिटी कैसी है, आप लोग सोचते कैसे हैं, आप किस तरह के आंसर देते हैं। फर्दर मूव करते हैं मैं आपको बता दूं कि जॉब लोकेशन वुड भी बेंगलोर में आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद सबसे मेन बात जो सबको थोड़ा एक मेन रहता है, पे पैकेज कितना है। पे पैकेज वुड बी 7.5 लैक्स प्लस अदर बेनिफिट्स। इसके अलावा इसमें अलग से टैक्स डिडक्शन होगा, तो फ्रॉम डे वन इसमें कोई लाइक फर्स्ट कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं है, कोई इंटर्नशिप्स नहीं है, सीधा डे वन से 7.5 लैक्स का एक पैकेज है और अदर बेनिफिट्स तो हैं ही। इसके अलावा डिटेंशन रिवॉर्ड बता देता हूँ, ओवर एंड अबव CTC है ये।
1 lakh on completion of 2 years, 1 lakh on completion of 3 years and 2 lakhs on completion of 4 years. तो ये रिटेंशन रिवॉर्ड है. एनी बॉन्ड और फी की बात कर लूँ मैं. येस, देयर इज 3 years लॉक इन एंड अमाउंट एप्लीकेबल. इफ एग्रीमेंट इज ब्रीच द बॉन्ड अमाउंट इज 2 lakh. लाइक आपको 3 years के लिए ब्रीच वो है बॉन्ड है इस कंपनी में. अगर आप इस कंपनी में जा रहे हो तो 3 साल आप कंपनी छोड़ नहीं सकते हो. अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप बॉन्ड के पैसे देखें. लाइक बॉन्ड के बॉन्ड ब्रीचिंग इज अमाउंट इज 2 lakh रुपीज़. तो आप ये दो और आप अपनी कंपनी छोड़ सकते हो. तो बस यही था आज की वीडियो में, इतना ही. और अगर आपको इस कंपनी की में प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो हमें कमेंट्स में बताओ. अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे कमेंट्स में पूछ लो. अगर आपको कमेंट्स में कोई इशू लाइक इशू ज़्यादा है तो आप हमें जीमेल पे मैसेज कर दो. हम लोग वहाँ पे इजीली बात कर सकते हैं. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही. फॉर फर्दर अपकमिंग ऑन कैंपस वीडियोज़, ऑफ कैंपस वीडियोज़ एंड अदर सम फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, ये सब मैं अपनी चैनल में डालता रहता हूँ. तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और थैंक यू.